कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन आदि के लिए ये समय ठीक है, कोई खुशी मिलेगी, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। बस मेहनत से मत घबराइएगा, अपने कार्य लगातार करते चले जाइएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखें, शिव जी की पूजा करें, आगे अपने काम पर जुट जाएं। सिंह राशि की बात करते हैं। भागा दौड़ी बहुत हो सकती है और मन भी थोड़ा इस दिन व्यथित हो सकता है, लेकिन समय बुरा नहीं है, इसलिए आप चिंता ना करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सर, आँख, गला, पेट, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस दिन गरिष्ठ भोजन नहीं कीजिएगा और अच्छे लोगों से ज़रूर मिलिएगा। एक लाल पुष्प अपने इष्ट के चरणों में रखकर फिर अपने काम पर जुटें। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए अच्छा समय है, जम के मेहनत कर लीजिए। इस समय में किया गया कार्य आपको लाभ देगा। खास तौर से दोपहर में 2-2:30 बजे तक का जो समय है, इस समय में यदि आप कुछ विशेष कार्य शुरू करते हैं तो इससे आपको लाभ अवश्य होगा। एक काम करेंगे, मूंग की दाल का दान करें, अपने काम पर जुटें। तो नौकरी की चिंता आपकी कम हो जाएगी। बस जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहिएगा और बच्चा पार्टी से कर ज़रूर लेना। अदिति जी से बात करता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात आपसे करता हूँ। जी राम राम। राम राम गुरुदेव। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/97, दोपहर के 1:40 और जगह है होशियारपुर, पंजाब। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मैं डिप्लोमेसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्या मैं बना पाऊंगी? और मेरे इष्ट देव कौन है? डिप्लोमेसी में? जी गुरुजी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी पढ़ाई हो गई? नहीं गुरुजी, फॉरेन सर्विसेज के थ्रू। IFS आप करना चाहते हैं? जी जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के योग हैं आपकी कुंडली में। 2 तरीके से आप जा सकते हैं उसमें। पहला तो यह है, इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स करके आप स्पेसिफिक सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं डिप्लोमेसी में। उसके योग तो बहुत क्लियर और स्पष्ट बने हुए हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप IFS बनना चाहते हैं, तो IFS बनने के लिए योग तो है, बस आपने क्या है, थोड़ी सी मेहनत करिएगा और एक ख़ास काम जो आपने करना, इंटरव्यू में ना रह जाए, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। दूसरी चीज़, एक तांबे का छल्ला अपनी लेडी फिंगर में ज़रूर पहन लीजिए। और तीसरा काम यह है कि आप थर्सडे वाले दिन, हैं, बृहस्पति वाले दिन, आप कोई भी पीले रंग की दाल किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जो बुज़ुर्ग भी हो, वो दे दीजिएगा। बस इतना सा काम यदि आप कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष जो 4 अगस्त 2023 के बाद का समय है, आप IAS ऑफिसर ज़रूर बनेंगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। प्रभु ने आपको अच्छा व्यक्तित्व दिया है, अच्छा दिमाग भी दिया है। आप अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विदेश यात्रा के बहुत सारे योग आपकी कुंडली में जो ज़रूरी हैं इस सब सर्विसेज में आने के लिए। तो सारी एक तरह से ना फील्ड तैयार की हुई है प्रभु जी ने, बस थोड़ी सी आप ये कार्य कर लो और मेहनत कर लो। बहुत सारी शुभकामनाएं बेटे। अब मैं आपको कुछ और विशेष उपाय बताता हूँ। देखिए, एक उपाय जो मैं अक्सर बताता हूँ वो सुनिए। जिन लोगों को जॉब में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, ख़ास तौर से आजकल, वह नीले और काले कपड़े पहनना बंद कर दें। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या ये होगी, क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के जो स्कूल्स हैं उसकी यूनिफॉर्म या ब्लैक है या ब्लू है, और भी बहुत सारे, क्योंकि ब्लू यूनिफॉर्म के लिए एक बहुत पॉपुलर कलर है। अब ये दिक्कत आएगी, इसको कैसे मैच करेंगे? 3 धागे लीजिए, एक हरे रंग का धागा लीजिएगा, एक सफ़ेद रंग का धागा लीजिएगा और एक पीले रंग का धागा लीजिएगा। इनको गूंथ लीजिएगा जैसे चोटी बनाते हैं और अपनी दाहिनी कलाई पर धारण कर लीजिएगा रविवार के दिन। ठीक है, और फिर आप अपनी मेहनत करनी शुरू करें। मान लीजिए किसी कारण से आप धागा नहीं पहन सकते तो क्या करें? आप ब्रास का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या बाजूबंद भी पहन सकते हैं,
या ब्रास की चेन भी धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक कार्य छोटा सा और मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कर लेंगे तो बहुत लाभ होगा। इनमें से जितने अभी तक मैंने बताए 2-3 भी आप कर लेंगे तो आपका कल्याण जरूर करेंगे प्रभु। आप चांदी का एक छल्ला जो बीच में से खुला हुआ हो, उसे किसी भी हाथ की अंगूठे में धारण कर लीजिएगा। वो राइट हो लेफ्ट हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन धारण कर लीजिएगा सोमवार के दिन। एक आपको बहुत ही विशेष उपाय बता रहा हूं जो मैंने बहुत लोगों को बताया है और लगभग सभी के काम आया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने उपाय किए लेकिन वो करते नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किए हैं तो काम ज़रूर आ रहा है, और वो ये है कि लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइए। ठीक, आपके घर में कोई आए, आप जल लेकर जाइए, राम राम कीजिए या जैसे अभिवादन आप करते हो, और जल पिलाइए। अपने स्कूल कॉलेज में एक बोतल रखिए इस प्रकार से जो औरों को आप दे सकते हैं। ठीक है, एक अपने लिए रख लीजिए, एक दूसरों के लिए रख लीजिए। तो ये उपाय आप करना शुरू कीजिए, देखिए कैसे नौकरी नहीं मिलती है, और अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात जो हमने कर्म वाली की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास मंत्र मुझे आपको बताना है। किसी भी विकट परिस्थितियों में आप हैं और नौकरी आपको इवेड कर रही है, आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं, नौकरी छिन रही है, नौकरी भाग रही है, आपके बैच के लोगों को नौकरी मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चों को जो अभी बस जिनकी डिग्रीज पूरी होने वाली हैं, वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि उनको कहाँ जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी, और आपका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। तो एक मंत्र याद रखिएगा, वो जबरदस्त काम आपके आएगा।